अब इसको लेकर क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो भी ममता दीदी से नाराज होगा वो किसको वोट करेगा, इसके लिए दो तरफ देखते हैं लोग। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नजर आती है, दूसरी तरफ ये गठबंधन नजर आता है। विवेक श्रीवास्तव इस पर कुछ कह रहे थे जब आप संस्थागत भ्रष्टाचार के संदर्भ में कुछ कह रहे थे, लेकिन विवेक उस समय आपकी आवाज म्यूट थी। जब आप बोलेंगे तो संबित की आवाज म्यूट होगी। आप कहिए। जी देखिए, अब ये संबित पात्रा जी 1946 पे चले गए और कहने लगे कि 2021 में बीजेपी ध्रुवीकरण नहीं कर रही है। हम सब जानते हैं कि आरएसएस का एजेंडा एक हिंदू राष्ट्र का है जिसमें माइनॉरिटीज का कोई स्थान नहीं। इनका नैरेटिव बीजेपी का है, ये हिंदू के चैंपियन बनना चाहते हैं हिंदू समाज के, और इनका नैरेटिव है कि भाई 14.5% मुसलमानों से 80 से ज्यादा % हिंदू खतरे में आ गया। मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू नहीं जा सकता, रह नहीं सकता, मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी, हिंदुस्तान में मुसलमानों का शासन हो जाएगा। तो ये जो रिलीजियस पोलराइजेशन की राजनीति है बीजेपी की, इसको इन्होंने सक्सेसफुल मॉडल पे ला करके देश के अंदर एक ध्रुवीकरण किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम लोग इसी ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप वोट तो ले आए, आप सत्ता में भी आ गए, डेवलपमेंट क्या कर पाए आप? एक मेरी, मैं संबित से जवाब तो लूंगा, संबित से जवाब लूंगा। विवेक जी, एक मेरी अपनी क्यूरियोसिटी बॉर्डर पे 175 मेरी क्यूरियोसिटी, 18 साल से ऊपर वाले वोट देने जाते हैं और आज बहुत डिसर्निंग है वोटर्स, उनके पास अपनी अक्ल है, वो समझते हैं क्या करना है क्या नहीं। उनको आएगा, कोई भी बरगलाएगा, डमरू बजाएगा, ध्रुवीकरण का मामला दिखाएगा और वो जाके वोट कर देंगे, या कोई दूसरा बहकाएगा वो बहक जाएंगे। देखिए, नहीं, आपको मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, वो ठीक है यंग वोटर आपका इकट्ठा जरूर हुआ है, बढ़ा भी है संख्या में, लेकिन यह सच्चाई है। और आप इसको समझें कि नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तब भी किस तरह के दंगे हुए थे, उसके बाद इन्होंने एक हिंदू सम्राट होने का एक मॉडल प्रस्तुत किया। उसी प्रकार से दिल्ली में दंगे हुए, फिर वही कपिल मिश्रा खड़े हुए। तुष्टीकरण की बातें अगर की जाती हैं और तुष्टीकरण हुआ नहीं है, नहीं, ध्रुवीकरण हो रहा है कि हुआ है कि नहीं हुआ। समाज के अंदर करप्शन की बात की जाती है और करप्शन नहीं हुआ है तो जनता जानती है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। सर, वोट ध्रुवीकरण के आधार पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं लेकिन कि पॉलिटिक्स आज ऐसी हो गई है, नो होल्ड्स बार्ड, कोई किसी से पीछे नहीं है। और मर्यादा के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, ये देख लीजिए, ये जरा देख लीजिए, उसके बाद आता हूं आप लोगों के पास वापस आता हूं। सर, ये नड्डा साहब से पूछा गया था, ये देख लीजिए, आ रहा हूं, वापस आता हूं। अरे तोर बापके গিয়ে বল বাড়ির 5 কিলোমিটারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, যা করার করায়। আয়, আরে তোর বাপকে গিয়ে বল বাড়ির 5 কিলোমিটারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, যা করার করায়। আয়, अरे तोर बापके গিয়ে বল বাড়ির 5 কিলোমিটারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, যা করার করায়। আয়, अरे तोर बापके গিয়ে বল বাড়ির 5 কিলোমিটারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, যা করার করায়। আয়, क्या ये तरीके हैं, क्या ये वो तरीके हैं जिससे हमारी यूथ पार्लियामेंट आयोजित की जाती है ताकि बच्चे जो हैं वो सीखें कि संसदीय प्रणाली क्या है? यही नेता है जो नज़ीर पेश करते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को आगे ले जाना है? क्या ये वो नज़ीरें हैं जिसको जनता के बीच में रखा जाना चाहिए? मैं इसीलिए आपको मोइत्रा साहब शायद कह रहे थे अभी, संबित पात्रा जी, क्या आप बड़े उस पार्टी में इस तरीके से बातें रखने वाले बड़ा सुखद आश्चर्य हैं तमाम लोगों के लिए, इंक्लूडिंग मी। ये देखिए, ये तरीका देखिए, किसके बाप ये शब्द इस्तेमाल करते हुए किसको इशारा किया जा रहा है, किसको ललकारा जा रहा है? मोइत्रा जी, आपसे सवाल है मेरा। दिनेश जी, क्या मैं जवाब? प्लीज। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहला डॉक्टर संबित पात्रा जी जब बात कर रहे थे तो वो मुझे लगता है कि 1946 या 1946 के एक घटना के बारे में हम लोग सबका दृष्टि आकर्षित किया। तो मैं उनको जगजीत सिंह साहब का एक गज़ल का भाषा में उनको जवाब देना चाहता हूँ, और उन्होंने बहुत बाखूबी उस गज़ल को उन्होंने गाया था और हम लोग सब जानते हैं उससे। उन्होंने कहा था कि जिस जख्मों को वक्त भर चला है तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। तो हम वो पुरानी बात उसको छोड़ के हम लोग सब उससे शिक्षा लेके, लेकिन हम लोग एक ऐसा संप्रीति के माहौल बनाने की कोशिश किए थे, उसमें हम धार्मिक ध्रुवीकरण बिल्कुल नहीं चाहते। ये पहला बात है। दूसरी बात है, संबित जी अच्छे स्टूडेंट भी रह चुके हैं और मुझे याद है वो एक बार एक और मिसरा है, कह रहे थे कि बार-बार कह रहे थे कि छिपा रहे हो। संबित जी मुस्कुरा भी रहे हैं। संबित जी, नहीं, वो आ रहा हूं मोइत्रा जी, आपकी बातों में आपने भी कहा, विवेक ने भी कहा कि 1946 पे क्यों ले जा रहे हैं। उसके बाद देखिए कमोबेश शांति रही है सांप्रदायिक रूप से, वहां वैमनस्य नहीं रहा, अब दिख रहा है। संबित,
नहीं मैं क्या ऐसी मैं बात नहीं है। आप याद समझ करिए जिस प्रकार की आज ये मुझसे पूछा मोहित्रा साहब, वैसे आप जिस प्रकार के अंदाज में आप बोल रहे हैं मोहित्रा साहब, आप बिल्कुल गुलाम नबी आज़ाद ही लग रहे हैं, क्योंकि शेरो शायरी और एक अच्छे तरीके से आप पूरे विषय को रख रहे हैं, बधाई उसके लिए। बहरहाल मैं उत्तर दे देता हूँ। देखिए, जहाँ तक पोलराइजेशन की बात हुई, देखिए आज जेपी नड्डा जी ने भी आपको इंटरव्यू देते हुए और इससे पहले भी अमोद जी से बात करते हुए एक बात स्पष्ट किया था कि ममता बनर्जी माँ माटी मानुष के नारे के साथ बंगाल में सत्ता में आई थी, मगर आगे चल के माँ को भी भूल गई, माटी को भी भूल गई, मानुष को भी भूल गई। अगर कुछ याद रखा तो 3M से 3T तक का सफर रहा है, और वो 3T है तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उस तुष्टीकरण की राजनीति में याद करिए ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के हक में बोला था और बांग्लादेशियों के लिए कहा था आप हाथ तो लगा के देखो, कोई भी घुसपैठिए बाहर नहीं जाएंगे। पहले यही ममता बनर्जी एक आंचल लगा करके नमाज पढ़ते हुए हर अखबार में नजर आती थी, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी तो सरस्वती पूजा करवा रही है वो करने की राजनीति की है, तब से ममता बनर्जी, अब तो सरस्वती पूजा होगी, तब से वो बोल रही है पैमाने पर होगी। मुझे तुलसी का बिरवा दिखाओ, मैं तुलसी। हाँ, तो अच्छी बात है ना, कि कितनी अच्छी बात है बताइए। पहले कहाँ हर दिन ममता बनर्जी केवल, मैं तो कलकत्ता जाते रहता हूं, मेरे रिश्तेदार रहते हैं वहां, हर गली चौराहे पे आप देखेंगे तो ममता बनर्जी नमाज पढ़ते हुए नजर आती थी। आज तुलसी की बिरवा में पानी देते हुए ममता बनर्जी नजर आती है। ये सुखद परिवर्तन है, ये होना चाहिए। बीजेपी डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। संबित, ये बीजेपी का असर है क्या? ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। हमने प्रश्न पूछे, ये बीजेपी का असर है। मोहित्रा जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बाकी मेहमानों के पास भी चलूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।